हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैंने कुछ कमेंट मेरे यूट्यूब चैनल से सेलेक्ट किए और उन्हीं कमेंट पर आज मैं बात करूंगा। आपको पता है कि जो नॉलेज होता है, जानकारी होती है, चाहे हमारे वेटरन्स के संबंधित हो या बैंक से संबंधित हो और कोई हो, तो हम यहाँ पर वीडियो डालते रहते हैं। तो मैंने बैंक पेंशन अपडेशन का एक वीडियो डाला और उसमें हमारे बहुत ही जो इफेक्टिव कमेंटेटर हैं उन्होंने कमेंट किया। लाल प्रताप सिंह जी कहते हैं, मिस्टर दीवान सिंह जी, व्हेन यू डू नॉट नो अबाउट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी, वाई आर यू एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ IBI। यानी उन्होंने बोल दिया, इतनी चीज़ों को मैं जानता नहीं और आप IBA की तरह का एजेंट के रूप में आप काम कर रहे हो। सर, सबसे पहले तो मैंने देखा कि आपने 3 चीज़ को सेलेक्ट किया यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और इक्वलिटी। आपने बहुत बहुत बड़ी बातें कह दी। मैंने सोचा कि वास्तव में जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत छोटी क्लासों से धीरे 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 पढ़ाया जाता है। इसमें अंदर क्या है किसी को शायद पता नहीं हो। मैंने सोचा कि आखिरकार इस कॉन्स्टिट्यूशन को, जो एक कानून का धर्म ग्रंथ है जिसमें लगभग 400 आर्टिकल्स हैं, 22 चैप्टर हैं, बहुत सारे इसमें शेड्यूल्स हैं और 100 से ऊपर इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस धर्म ग्रंथ को जानता हो? तो मेरे पास 5 किस्म के लोग निकल करके आए। एक तो वो जो ऊपर बैठा हुआ है, सर्वज्ञ कहते हैं जिसको, उसको पता हो, उसको कभी हमने देखा नहीं। दूसरी कैटेगरी में जो इसके संस्थापक थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भाई उनको पता होगा, अब वो तो यहां पर है नहीं। तीसरे किस्म के वो लोग हैं जो संसद में आजकल देखे होंगे कि कोरी किताब पर संविधान लिख करके ये महसूस दिलाते हैं ये संविधान के बारे में सब कुछ जानते हैं और संविधान का हनन हो रहा है। और जब देखा गया तो उनके ऊपर संविधान लिखा था, अंदर कोरी किताब थी। इसमें सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के युवराज श्री राहुल गांधी जी आते हैं, उनकी बहन प्रियंका गांधी जी आती है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी आते हैं और एक और आते हैं, सब ज्यादा चल रहे हैं, इनको अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, जो दिल्ली में अभी चुनाव हार गए। इसका मतलब याद है, फिर वो संविधान के ज्ञाता है। तीसरे प्रकार के जो लोग आते हैं जो बेवकूफ होते हैं, मूर्ख होते हैं, या वो कह सकते हैं भाई मैं संविधान के बारे में जानता हूं। और 5वें प्रकार के वो लोग हैं कि सुबह से लेकर शाम तक जो हमारे कोर्ट्स हैं वहां संविधान की व्याख्याएं होती हैं। और इवन यदि एक कोई व्यक्ति जान रहा होता तो आज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनती। यानी इसका मतलब यह हो गया, ना तो वे AFT के व्यक्तिगत जानकार हैं, ना कोई हाई कोर्ट में इसके जानकार हैं, यदि एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, और ना सुप्रीम कोर्ट में जानकार है। यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संविधान को पूर्ण रूप में जानता हो। और जब संविधान की व्याख्या करने के लिए आते हैं, पीठ बनाई जाती है और पीठ में भी एक ही विषय होगा लेकिन मत अलग अलग होते हैं, वहां बहुमत के आधार पर फैसला होता है। यानी यह निकल करके आया कि जो संविधान है ये एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है कानून का, जिसे या तो मूर्ख जानता है और या अहंकारी जानता है। भगवान यहां हमारे सामने है नहीं, अम्बेडकर जी नहीं है। और यदि कोई जज अकेला स्वयं जानना होता तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो लाल प्रताप सिंह जी, कॉन्स्टिट्यूशन ये है भैया, मैं तो देखा, मैं कहूं तो मैं तो शायद 2 कैटेगरी में तो आ सकता हूं। अब या तो मैं अपने को मूर्ख कह सकता हूं और या मैं अपने को अहंकारी। बस उस कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूं, अदरवाइज नहीं जानता। आपने 2 बड़ी बातें कही, इक्वलिटी और लॉ। लॉ जो है आपका, ये आर्टिकल 13 में डिफाइंड है। उसमें ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाइलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, इवन कस्टम और यूजेज, यदि उनका लॉ का जैसा प्रभाव तो वो भी कानून माने जाते हैं। लेकिन इस लॉ को आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया। और डिफाइन नहीं हो, यदि ये हो जाता, लॉ डिफाइन हो जाता तो हमारा, और साथ में इक्वलिटी भी डिफाइन हो जाती जो आपके आर्टिकल 14 में दे रखी है। इक्वलिटी और लॉ दोनों यदि अच्छी तरह परिभाषित होते
तो आपका एमएसपी का केस कभी का सुलझ गया होता। इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक इक्वलिटी और लॉ डिफाइन नहीं है। आपका ओआरओपी नोटिफिकेशन में एक्स 62 का केस है वो भी कभी का सुलझ गया होता, क्योंकि जिन बनाने वाले उन्हें अलग प्रकार से इंटरप्रेट किया और हम उसको अलग प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं। और इसके अलावा यदि यह नहीं होता तो बैंक पेंशन अपडेशन, यदि लोअर इक्वलिटी की बात होती तो कभी का सुलझ गया होता। और लोअर इक्वलिटी की बात यदि होती जब कानून की जरूरत नहीं है तो बैंकों का नेशनल लेवल का जो डीए पैटर्न है वो कभी का नवंबर 2022 से पहले वालों को हो गया होता। इसका मतलब यह हो गया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वलिटी और लॉ, इन तीनों के बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये जो इक्वलिटी की बात करते हो ना आप, इस इक्वलिटी के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वकील, आपके सुप्रीम कोर्ट के वकील, आपके हाई कोर्ट के वकील, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के वकील, इस केवल और केवल इक्वलिटी के ऊपर उनके परवार पला करते हैं। आज तक ये इक्वलिटी की परिभाषा नहीं दे पाए। बस इस परिभाषा के पीछे कोई भी केस हो उसमें इक्वलिटी का समावेश तो जरूर होगा। इसका मतलब आज तक इक्वलिटी भी डिफाइन नहीं है। अब भाई मैं तो इनके बारे में नहीं जानता, लाल प्रताप सिंह जी आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो अपने को दो ही कैटेगरी में रखता हूं, या तो मैं मूर्ख हूं या मैं अहंकारी हूं। यदि मैं ये कहूं कि इन चीजों को जानते हूं, भैया मैं तो नहीं जानता। अब आपको और बता दूं, मैं आपको इससे संबंधित चीज बताता हूं आपको। ये है कोई सत्येंद्र सिंह जी, ये कहते हैं दीवान साहब एक्स पेज 6200 की कोई लेटेस्ट अपडेट है तो शेयर करें। मैंने 2020 का रिटायरी हूं, एक्स पेज सर्विस का दौरान 6200 मिलता था, अब रिटायरमेंट पर उनको 3600 मिल रहा है। भाई लाल प्रताप सिंह जी मुझे यह बताइए कि यदि कोई व्यक्ति पोस्ट 2016 में 6200 ले रहा है तो भाई ओआरओपी में उसको इस समय व्यक्ति को 3600 में क्यों रख दिया गया? क्या कोई लॉ है, कोई इक्वलिटी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है? कुछ भी नहीं है। ये क्या है, माइट इज राइट, माई वे इज हाईवे, ये वो चला हुआ है यहां पर। अब हमारे और भी है कुछ यहां पर, इनसे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या क्या कहते रहते हैं। ये है सर दोस्त यूएफबीयू का है, इसमें कोई शक नहीं है, पेंशन अपडेशन केवल और केवल यूएफबीयू की मेहरबानी से नहीं हो रहा है। मैं कभी इस पर वीडियो बनाऊंगा कि यूएफबीयू का जो इनहेरेंट नेचर है वो केवल और केवल परेशान करने वाला है। और अब तो इनकी पावर वैसे भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी बैंकों में एनपीएस आ गया, उसके बाद यूपीएस आ जाएगा, और ओल्ड पेंशन स्कीम जिसमें बैंक पेंशन अपडेशन की बात है वो लगभग खत्म हो जाएगा। और एक ने कहा आपने पूर्ण सच्चाई से बात रखी है, हर बैंकर को यह पता होना चाहिए अपडेशन का दुश्मन आईबीओ और एफबीओ है। ये बात हमने ही बताई थी कि हमारे बीच में जो रोड़ा है, जो हमारी पीएसयू बैंक से, उनके बीच में समझौता जो होता है वो केवल और केवल आईबीओ और एफबीओ के माध्यम से होता है। और ये कुछ नहीं है, ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज के एक प्रकार से क्या नाम एजेंट हैं, जो कुछ कहेंगे वो इनको करना पड़ेगा। एक और श्रीमान है, यह है जंतर मंतर की पैदाइश बलदेव सिंह। अब पता नहीं इनको क्या मस्ती आई, कहते हैं ये जनाब तो आर्मी को ओआरओपी के पीछे पड़े हुए थे, फौजियों ने क्या अनस्क्राइब किया तो बैंक के पीछे पड़ गए। भैया भाई बलदेव सिंह जी, फौजियों में एक आप अकेले आते होंगे, अब तुम सबको अकेले को ही सारा फौजी कहते हो, अलग बात है। भाई मेरे आदमी मेरे क्यों अनस्क्राइब करेंगे? सब ज्यादा पसंद ही मुझे करते हैं कि वो झूठ नहीं बोलता। अब ये भी एक है लाल प्रताप सिंह जी, ये भी है एक नमूना। मतलब इसको मैं यहां इसलिए डाला कि इसको एक पता चले कि इनको यही पता नहीं ये कह क्या रहे। कुल मिलाकर के बात यह है लाल प्रताप सिंह जी, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, देखो कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, इक्वलिटी, इसके बारे में कोई भी आदमी दम नहीं बढ़ सकता कि मैं इनको जानता हूं। ये डायनेमिक है, ये चेंज होते रहते हैं, इनके इंटरप्रिटेशन होते रहते हैं, इनके एनालिसिस होते रहते हैं, ये चलते रहेंगे। कोई ये कहे मैं जानता हूं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन यदि स्थिर होता, बिल्कुल कंजर्वेटिव होता, तो इसमें शायद कोई अमेंडमेंट नहीं होते। आपको पता होना चाहिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को इवन आज तक सुप्रीम कोर्ट भी नहीं परिभाषित कर पाया है। अभी तक तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में ही काफी चीजें बता रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1967 से पहले यह माना जाता था कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 368 है वो पार्लियामेंट को शक्ति देती है, वो किसी प्रकार का अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में
कोर्ट ने यह कहा कि हर चीज को अमेंडमेंट नहीं कह सकता, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं चेंज किया जा सकता। एक विराम लग गया था। तो नई नई चीजें आती रहती हैं, नई नई चीजें होती रहती हैं। भाई मैं तो नहीं जानता, न मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानता हूं न इनके बारे में, लेकिन जो इनके संबंध में हो रहा है वो जरूर मुझे दुखी करता है। अब क्योंकि यहाँ आपको अच्छी तरह पता है सारी चीजें जितनी भी हो रही हैं, लग तो ऐसा रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहता है, इक्वलिटी कुछ कहती है, लॉ कुछ कहते हैं, ग्राउंड पर जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। और क्योंकि इनको परिभाषित करते हैं केवल और केवल एग्जीक्यूटिव्स, जिनके माध्यम से हमारे सिटीजन को वेलफेयर वगैरह मिलता है। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।